अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर राहिम रिहा हो ही गया। उसके मामू फारूक उसे लेने आते हैं, मगर राहिम उनकी गाड़ी में नहीं बैठता बल्कि इज्जत के साथ टैक्सी में घर आना पसंद करता है। उसे वापस देखने के बाद तो माँ और भाई की हवाएं उड़ जाती हैं। तो राहिम दो टोक आकर कहता है शहरोज से, मैं अरेस्ट हुआ पूरी दुनिया ने देखा, बहुत बेइज्जती हुई मेरी। और तभी वो बताता है कि मैं सबके सामने सच खोल देना चाहता हूँ, सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। उसे बड़े प्यार से समझाता है शहरोज आखिर किस माँ का बेटा है, क्योंकि शहरोज किसी भी सूरत उसकी बात मानता ही नहीं। और फिर राहिम का सामना हुआ अपने वालिद से। राहिम तो उन्हें देखता ही रह गया। तो वालिद उसके आने पर खुश तो हैं, मगर उसकी इन निगाहों से परेशान हो जाते हैं। तो उधर एमन, जिसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, हॉस्पिटल में थी। बस मालूम हो जाता है कि एमन इस हॉस्पिटल में है तो सारे मीडिया वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उससे सवालात पे सवाल करते हैं कि उसने ये सब राहिम से बदला लेने के लिए किया, कि ये सारा उसका क्या ड्रामा था। मीडिया वाले तो इस तरह से घेर लेते हैं कि उसके वालिद भी परेशान हो गए। बड़ी मुश्किलों से उसे वहाँ से ले जाते हैं। यूं ही फिर एमन के खिलाफ एहतजाज होते हैं और बहन इधर अलग से टॉर्चर करती है एमन को, सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की बातों में आकर, क्योंकि इसे पहले कौन सा एहसास था इसका और इसके घर वालों का। खाने के टेबल पर उसे ताने ही देती हैं, तुमने इतने बड़े आदमी पर इल्जाम लगाया है ना, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। तो फौरन से वालिद उसे झड़प देते हैं, बस कर दो अपनी ये बातें, एमन को और तकलीफ दे रही हैं। पहले भी मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। जबकि दूसरी जानिब अब राहिम खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि एक वही तो है जो सच्चाई जानता है और सबको सच बता के ही रहेगा। वालिद और इस सौतेली माँ को भी सुना देता है। ये सब सुनकर माँ तो काफी परेशान हो जाती है कि मेरे सगे बेटे शहरोज का कहीं राज फाश न कर दे ये, मैं अपने बेटे को फिर कैसे बचाऊंगी। ऑफिस में राहिम की मुलाकात अपने मामू से हुई तो वो उन्हें भी बता देता है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा, सारी सच्चाई तो बता के ही रहूंगा। और वो अपने मामू से गिला भी करेगा कि उन्होंने जानबूझकर जमाल को फंसा दिया। असल में हकीकत तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। फारूक साहब, अब मैं रुकूंगा भी नहीं। और इधर माँ कौन सी रुकेगी। राहिम की सौतेली वालदा तो एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं कि जमाल के ऊपर नाम ना आए, ये राहिम ही फंसे, जेल की सलाखों में हमेशा यही रहे, सजा मिले तो इसे मिले। इसीलिए तो हो सकता है वो फिर एमन को ही घुसाए। डायरेक्ट बात नहीं होती तो वो इनडायरेक्टली उससे जरूर बात करती है कि जमाल को मेरे ही बेटे राहिम ने ही फंसाया है। और उधर एमन भी खामोश नहीं बैठती, क्योंकि उस रात का वाकया जब भी उसे याद आता है तो उसकी नजरों के सामने राहिम का चेहरा ही नजर आता है, क्योंकि इसमें राहिम की सौतेली वालदा आसिया बेगम की साजिश है। वो सर पर चोट लगने की वजह से रिकवर हो जाती अगर डॉक्टर आसिया बेगम के कहने पर गलत मेडिकेशन ना करता। इसलिए तो एमन को कुछ याद आता ही नहीं। और इस सब के बाद क्योंकि अब जमाल ने बयान दे दिया तो इस सब के बाद अब एमन फंसती है, क्योंकि राहिम भी खामोश नहीं बैठता। पुलिस घर आकर इस एमन को जलील और रुस्वा करके घर से गिरफ्तार करके ले जाएगी और फिर यही एमन होगी जेल की सलाखों के पीछे। और फिर यूं ही व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में और भी अभी बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि राहिम हकीकत सारी सच्चाई सामने लेकर आ सकेगा? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।